जय हिंद दोस्तों। द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस समय भारत को चीन से युद्ध का खतरा है और प्रेजेंट टाइम में हमारी तीनों ही फोर्सेस के पास सफिशिएंट मात्रा में हथियार मौजूद नहीं है और हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से काफी कोशिशें की जा रही हैं। हर महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं। और आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका प्रीवियस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अपनी टाइमलाइन के हिसाब से कंप्लीट हुआ है एंड आई विश ये रिसेंटली अनाउंस हुआ प्रोजेक्ट भी टाइम से पूरा हो पाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नए प्रोजेक्ट के बारे में। रिसेंटली आई अपडेट के अनुसार भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री जल्द ही डिफेंस से रिलेटेड एक मेगा प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने वाली है और इस मेगा प्रोजेक्ट में भारतीय नौसेना के लिए नए स्टेल्थ वॉरशिप बनाए जाएंगे, जिसकी कॉस्ट करीब 70,000 करोड़ होगी। और इसके अंतर्गत भारत अपनी नेवी के लिए मोस्ट एडवांस वॉरशिप बनाएगा और इन्हें पूरी तरह से भारत में ही बनाया जाएगा, यानी कि ये वॉरशिप मेड इन इंडिया होंगे। इससे पहले भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बनाए गए थे, जो ऑलरेडी काफी एडवांस वॉरशिप हैं। और अब इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसे 17B नाम दिया गया है, जिसमें भारत 8 वॉरशिप बनाने वाला है। अपडेट्स के अनुसार पहले के वॉरशिप के मुकाबले इन 8 वॉरशिप में ज्यादातर इंडिजीनियस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और इनमें भारत का ही डेवलप किया गया फायर कंट्रोल सिस्टम होगा, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल होगी, एंटी सबमरीन वेपन होंगे और भारत में ही बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। अब सवाल ये उठता है कि इन फ्रिगेट्स को भारत में बनाएगा कौन? दोस्तों, भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 2 ही कंटेंडर है। एक है गवर्नमेंट ओन्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और दूसरा है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों, हम प्रोजेक्ट 17B के बारे में बात करने से पहले प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि प्रोजेक्ट 17B कितना ज्यादा एडवांस होने वाला है। प्रोजेक्ट 17A को मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड दोनों ने मिलकर ही तैयार किया था, ताकि प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाए थे और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 फ्रिगेट्स बनाए गए थे, जिनमें से 6 भारतीय नौसेना में इंडक्ट कर लिए गए हैं और जो आखिरी यानी कि 7वां वॉरशिप महेंद्रगिरी है, उसे सितंबर 2023 में लॉन्च कर दिया गया था और जिसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये वॉरशिप 2024 में कमीशन हो जाएगा। और दोस्तों, 17A प्रोजेक्ट की कॉस्ट केवल 28,000 करोड़ थी, लेकिन अब जो नए फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17B के अंतर्गत बनेंगे, उनकी कॉस्ट होगी 70,000 करोड़। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट 17B में बनने वाले फ्रिगेट के बजट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट से कितने ज्यादा एडवांस होंगे। देखिए, भारतीय नौसेना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो, इसलिए इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में तैयार किया जाएगा और दोनों ही कंपनीज को बांट दिया जाएगा। और ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी चीन के पास करंटली 42 फ्रिगेट्स हैं और 49 डिस्ट्रॉयर्स, और वहीं भारत के पास टोटल फ्रिगेट्स का नंबर केवल 12 है और इतने ही डिस्ट्रॉयर्स हैं। वैसे तो भारत में अभी कई फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, पर उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, क्योंकि दुश्मन हमसे पूछकर हमला नहीं करेगा। वैसे 2 फ्रिगेट्स भारत रूस से खरीद रहा है, जो कि इसी वर्ष भारत में पहुंच जाएंगे। तो आप इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।